श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन हम सभी तुलसी विवाह करेंगे। क्या पूजा विधि है, क्या सामग्री है और किस प्रकार से हमें शालिग्राम को स्थापित करना है, कैसे चौक बनाना है, क्या क्या समर्पित करना है। और लक्ष्मी जी को अगर हमें प्रसन्न करना है तो देव उठनी एकादशी के दिन जब हम तुलसी विवाह कराएंगे तो हम क्या समर्पित करें जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी निश्चित ही प्राप्त होगी। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो है शयन से उठते हैं और इस दिन जब वो उठते हैं तो उनका विवाह तुलसी से कराया जाता है। कहा जाता है कि पूरे वर्ष अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं और सिर्फ आप देव उठनी एकादशी को व्रत कर लेते हैं तो पूरे वर्ष एकादशी की फल की प्राप्ति हो जाती है। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का शुभ दिन माना जाता है। एकादशी और द्वादशी में माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है, लेकिन अगर कोई कारणवश अगर कोई नहीं कर पाता है एकादशी के दिन और या द्वादशी के दिन तो आप पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह का समय प्रदोष काल का होता है। विवाह करने से पहले आपको जो है पूरा गोबर का चारों तरफ से गोलाई में चौकोर जो है आपको लेपन करना चाहिए और आटे से चौक बनाना चाहिए। चौक बनाने के बाद आपको मंडप स्थापित करना चाहिए। मंडप जो होता है वह ईख यानी गन्ने का होता है या आप केले के पत्ते का भी कर सकते हैं। मंडप को सजा करके यथाशक्ति अगर आपके पास साड़ी है, श्रृंगार का सामान है, इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है तो जितना भी श्रृंगार का सामान हम सभी लगाते हैं उतना माता को चढ़ाना चाहिए और श्रृंगार का जो है जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, आपको माता के पास रखना चाहिए। आपको शालिग्राम स्थापित करने से पहले उनके नीचे 1 रुपया जरूर रखना चाहिए। वह रुपया आपके लिए एक प्रसाद का रूप बन जाता है। जब आप शालिग्राम को हटाएंगे तो उसे अपने जो है धन के स्थान पर रखने से कृपा माता लक्ष्मी की और विष्णु नारायण की दोनों की बनी रहती है। मान लीजिए किसी के पास शालिग्राम अगर नहीं है तो विष्णु भगवान की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन उसमें माता लक्ष्मी का स्वरूप नहीं होना चाहिए। उनके पास आपको जरूर रखना है। आपको जो है लहंगा जो भी साड़ी से सुसज्जित करके उसके बाद जो है माता रानी को जो है रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इस दिन माता रानी को 11 दिया जो है, जो तुलसी विवाह हम करते हैं तो 11 दिया अपने मन की कामना को बोलते हुए जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद आपको श्रृंगार का सामान माता रानी के चरणों में रखना चाहिए। जब भी आप पूजन करेंगे तो आप भी ये बात का ध्यान रखिएगा कि लाल वस्त्र या पीला वस्त्र धारण करके ही माता तुलसी का विवाह कराएंगे। तुलसी का विवाह जब आप कराएंगे तो थोड़ा सा आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यानी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको 1 बूंद शहद जो है जरूर से जरूर समर्पित करना होगा। इस दिन अगर जो माता लक्ष्मी को शहद समर्पित कर देता है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी यानी धन की संपदा नहीं होती, क्योंकि महालक्ष्मी और महादेव महा की उपाधि दी गई है। माता लक्ष्मी एक बार बूढ़ी माँ के घर गई और वह भूखी थी, उसके पास कुछ न था, वह शहद दे दी और शहद खाते ही माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई। जब बूढ़ी माँ सो के उठी तो उसके घर में कुछ नहीं था, लेकिन जब वह सो के उठी तो उसके घर में सब कुछ भरा पड़ा था, लक्ष्मी की कमी नहीं थी, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न हो गई शहद का भोजन ग्रहण करने से। तो इसलिए आप सभी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को और माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाना नहीं भूलिएगा। ये अचूक उपाय मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुनकर के ही शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपको पूजन करना है, शालिग्राम के साथ इनका विवाह कराना है। फिर उसके बाद आपको सिंदूर जो है माता तुलसी को इसी दिन लगाया जाता है। अगर आप एकादशी द्वादशी के दिन नहीं कर सकते हैं तो एकादशी से पूर्णिमा के बीच या पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। मिष्ठान का भोग लगाएं, उसके बाद खीर बना करके भी भोग लगाएं और माता रानी की आरती पाठ और मंत्र जाप, माता लक्ष्मी की नारायण का मंत्र जाप जरूर से जरूर करें। इस दिन माता तुलसी की परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता तुलसी से मनोकामना अगर पूर्ण करानी है तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान जब शयन से उठते हैं और जब इनका विवाह माता तुलसी से होता है तो इस दिन अगर तुलसी माता से जो प्रार्थना करता है अपने मन की कामना के लिए माता से विनती करता है तो माता तुलसी जो है मनोकामना आपकी पूर्ण करती हैं, क्योंकि तुलसी जो
है माता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हो जाती हैं और विष्णु भगवान जो है मनोकामना तुलसी माता के माध्यम से आपकी पूर्ण करते हैं। और जब भी आप पूजन करेंगे तो ध्यान का रखिएगा कि प्रदोष काल में सभी को पूजन करना है तुलसी विवाह। इस दिन तुलसी विवाह करने के बाद आप तुलसी जी को किसी मंदिर में या किसी नदी बावली के किनारे लगा सकते हैं या आप उस तुलसी का दान भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कन्या नहीं और आपने कन्यादान नहीं किया है तो आपको तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए और विवाह करने के बाद किसी ब्राह्मण को या मंदिर में ले जा करके लगा देना चाहिए। इससे आपको तुलसी विवाह का दान का फल मिल जाता है, कन्या के दान का फल आपको मिल जाता है। इस दिन तुलसी दान भी करना चाहिए। तुलसी दान करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। लेकिन तुलसी ऐसे लोगों को दी जाती है जो तुलसी माता की पूजन करें, ऐसे लोगों को नहीं जो तुलसी का अपमान करें। इस दिन तुलसी को जो है तोड़ा नहीं जाता है। तुलसी माता की अगर आपको पूजन करना है एकादशी के दिन तो आप पहले से तुलसी को तोड़ के रखें, लेकिन जिस भी तुलसी की पूजन करते हैं उसमें से तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तुलसी विवाह जो भी व्यक्ति करता है उसके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि होती है। तुलसी विवाह सभी को करना चाहिए, चाहे कुंवारी कन्या हो, सौभाग्य अखंड महिलाएं हैं, अपना सौभाग्य अखंड करने के लिए और अपने घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि के लिए तुलसी विवाह करना चाहिए। जो भी कुंवारी लड़की तुलसी विवाह करती है उसे मनचाहा वर प्राप्त होता है और उसका जो विवाह होता है माता रानी बहुत ही अच्छे ढंग और तरीके से उनके ऊपर कृपा बनाए रखती हैं। तुलसी विवाह करने के बाद आपको आंचल फैला के विष्णु नारायण तुलसी माता से आशीर्वाद मांगना चाहिए कि मेरे घर में सदा इसी तरीके से भंडार भरे रहे, मैं इसी तरीके से दान पुण्य करती रहूं, मैं आपकी हर वर्ष इसी तरीके से पूजन करूं, दीप दान करूं, ताकि आप मेरे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि करें। अगर आपकी कोई मनचाहा जो है आपकी मनोकामना है तो इस दिन माता रानी से विनती जरूर करिएगा। और अगर आपकी माता प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं तो अगली एकादशी आते आते आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगी। मान लीजिए कोई महिलाएं पूरे महीने पूजन करी और आसपास उनकी मासिक धर्म आ जाती है तो वो कैसे पूजन करें, कैसे श्रृंगार चढ़ाएं, वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहूँ ताकि आपको जो है जानकारी प्राप्त होती रहे और आप भी भगवान और जितने भी पूजन हैं, जितने भी त्योहार हैं, जितने भी उपाय हैं आपको भी प्राप्त हो और आपके जीवन में भी बदलाव हो, ताकि भगवान की कृपा आप पर भी ऊपर बनी रहे। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप जो है विष्णु भगवान की फोटो ला करके जरूर रखें। पूजन सामग्री आप सभी रख लीजिएगा जब भी आप जो है तुलसी विवाह करने बैठेंगे। अगली वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाली हूँ कि तुलसी विवाह जब हम करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है और जो भी मासिक धर्म महिलाएं आ जाएं वो कैसे पूजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।